साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि विदित है कि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर सन 1956 को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने प्राण त्यागे थे। अर्थात उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस 6 दिसंबर सन 1956 को ली थी। तो हम बात करेंगे 5 दिसंबर सन 1956 की। बाबा साहब उस दिन थोड़ा लेट उठे अस्वस्थ होने के कारण, और अस्वस्थ होने के कारण जब लेट उठे तो वहाँ पे नानक चंद रत्तू जी जो उनके पिए थे वो उनका इंतज़ार कर रहे थे उठने का, लेकिन उन्होंने उनके सम्मान में बाबा साहब को उठाया नहीं क्योंकि अस्वस्थ होने की उनको पता थी। तो सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उठने के बाद में नानक चंद रत्तू जी ने उनके चरण स्पर्श करे और चरण स्पर्श करने के बाद ऑफिस जाने की अपनी अनुमति मांगी, और बाबा साहब ने उनको ऑफिस जाने की अनुमति दे दी क्योंकि वो ऑफिस उस दिन अकेले ही भेज दिए, वो नहीं गए, तो इसलिए उनको अनुमति दे दी, चले गए। लेकिन उसके बाद में उनके घर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर और मुंबई से आए उनके इलाज के लिए डॉक्टर मालवंकर जी रह गए। मालवंकर जी रह गए और वो उस समय जो है तीनों उसमें रहे और उनकी देखरेख हुई, और देखरेख होने के बाद में दोपहर के समय डॉक्टर मालवंकर और बाबा साहब की पत्नी सविता अम्बेडकर कुछ आवश्यक सामान लेने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आवश्यक दवाइयाँ लेने बाज़ार चले गए। तब उस स्थिति में बाबा साहब घर पर अकेले रहे, और अकेले रह कर के उन्होंने सब कुछ देखा, अपने आप को संभाला। लेकिन अचानक में क्या हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले रहते हुए और उन्हें जो गए थे डॉक्टर मालवंकर और डॉक्टर सविता, उनको सामान खरीदने में उसमें बहुत समय लग गया। अर्थात शाम तक नानक चंद रत्तू भी घर पे आ गए, लेकिन वो दोनों नहीं आए। तो उस में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत बुरा लगा। 6 बज चुके थे, 6 बजे नानक चंद रत्तू आ गए, और 6 बजे के बाद वो जब काफ़ी समय में घर पे आए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत सारा वो चीज़ बुरी लगी, और बुरी लगने के कारण उन्होंने अपने आप में बहुत सारे गुस्सा किया और नाराज़ हो गए। बहुत देर में बहुत चीखे चिल्लाए, अर्थात उन्होंने अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर को बहुत तेज़ आवाज़ में बोले, और उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे ये लग रहा है कि मेरा शायद ध्यान नहीं रखा जा रहा, और मैं परेशान हूँ, अस्वस्थ हूँ, फिर भी मेरा ध्यान नहीं रखा जा रहा। लेकिन वहाँ नानक चंद रत्तू भी उपस्थित थे, और नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब को बहुत ही विनम्रता से निवेदन करते हुए उनको शांत करने का काम किया, क्योंकि नानक चंद रत्तू जी जानते थे कि बाबा साहब बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, और अस्वस्थ होने के कारण वो उनकी तबीयत किसी भी टाइम बिगड़ सकती है। तो सम्मानित साथी, उन्होंने कहा, है बाबा साहब, आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये बहुत ज़्यादा भी उससे भी ज़्यादा हो सकता है। कृपया आप अपने आप को संभालिए, इसमें आप समझिए और शांत हो जाइए, अन्यथा तो आपका ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो नानक चंद रत्तू की ये निवेदन बाबा साहब मान गए और वो शांत हो गए। शांत होने के बाद में वो बाबा साहब के शांत होने के उपरांत कुछ ही समय पश्चात जैन धर्म के अनुयायी उनसे मिलने आ गए। रत्तू जी ने उन सबको एक विशेष स्थान पर बैठाया, और एक विशेष स्थान पर बैठा करके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इस चीज़ की सूचना दी। बड़े ही सरल स्वभाव में रत्तू जी ने बताया कि कुछ आपसे लोग मिलने आए हैं और वो मिलना चाहते हैं। बाबा साहब ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, रत्तू, ये लोग आए हैं लेकिन मेरा शरीर जवाब दे गया है। मैं यहाँ मिलने की इच्छा नहीं है, मिलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे पहले अपॉइंटमेंट लिया है, इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते कि ना मिला जाए, तो हम इनसे मिलेंगे ज़रूर। तो तब नानक चंद रत्तू से बाबा साहब ने कहा कि रत्तू, पहले आप मेरे साथ चलिए, मुझे बाथरूम आई है, बाथरूम ले चलिए। तो बाबा साहब
क्या रत्तू का कंधे का सहारा लेकर के, सिर को कंधे पर रख करके, और वहाँ पे बाथरूम गए। और ठीक 8 बजे बाथरूम करने के बाद में वो उन लोगों के बीच में आए जो क्या जैन धर्म के अनुयायी, एक उनका धार्मिक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में निमंत्रण देने आए थे, अनुरोध करना आए थे कि आप बाबा साहब हमारे घर, हमारे प्रोग्राम में आइए, और अगर हमारे प्रोग्राम में आते तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे। बाबा साहब ने बड़े ही सरल और धीमी आवाज़ में उनसे बात करी और कहा कि सम्मानित मित्रों, मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, और स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण मैं चलने फिरने में बड़ा असमर्थ हो रहा हूँ। लेकिन यदि आप ये समझिए कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा भी सही हुआ तो मैं आपके कार्यक्रम में ज़रूर उपस्थित होऊंगा। आपका अनुरोध बिल्कुल, मैं अपने लिए बिल्कुल समर्पित रहूँगा आपके अनुरोध के, और मैं आऊँगा जरूर। तो उसी पीरियड बात करते करते जो डॉक्टर मालवंकर थे, उन्होंने बाबा साहब का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ दी। उनसे सरल स्वभाव में बात करते रहे, और स्वस्थ होने की वो कामना करते हुए लगभग 8:20 पर डॉक्टर मालंकर जो है बम्बई के लिए पुनः रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ जाकर के जो सैंपल वगैरह लिए थे उनकी टेस्टिंग करानी थी। उसके बाद सम्मानित साथियों, जब उन अतिथिगणों की और बाबा साहब की बात पूरी हुई, तो बात पूरी होने के उपरांत वो जो है जाने की अनुमति मांगने लगे। बाबा साहब ने बहुत ही नम्र से उनको अनुमति दी और कहा कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगा ज़रूर, और आकर के अगर मेरा स्वस्थ रहा तो वो जो का अगले दिन था, वो बाबा साहब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुमति लेकर के और अनुरोध करते हुए वापस अपने घर को चले गए। के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का रसोइया घर पे आ गया, और उसने बाबा साहब से खाने की इच्छा पूछी कि हे बाबा साहब, आपको क्या पसंद है, आप आज क्या खाएंगे? तो बाबा साहब ने बड़े ही उग्र से जवाब दिया कि मैं आज चावल खाऊंगा, और आप आज मेरे लिए चावल बनाओ। चावल बनाए थोड़े से, और वो रसोइया जो था वो रसोई में चला गया, और रसोइया रसोई में जाने के बाद और वो चावल बना करके बाबा साहब को भोजन के रूप में लाया, और थोड़े से चावल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने से बड़े प्रेम से और बैठ के शांति के साथ में खाए। उसके बाद में रसोइया अपना बाकी का काम करता रहा। नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब की टांगें दबानी शुरू कर दी, और बाबा साहब की टांगें दबाते रहे और दबाते दबाते बाबा साहब रत्तू से बोले, रत्तू, मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, आप जो हैं मेरा सिर दबा दोगे क्या? थोड़ा सरसों का तेल लगा करके मेरा सिर दबा दीजिए। तो नानक चंद रत्तू ने सिर दबाने के लिए तेल लाए, और तेल लगा कर तेल की मालिश करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सिर दबाया और मालिश करी। मालिश करते हुए बाबा साहब को बड़ा अच्छा लग रहा था, सुख मिल रहा था, चैन मिल रहा था। तो बाबा साहब ने रत्तू से सिर की मालिश कराते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का गाना गाना शुरू करा, और वो बड़े प्यार से उसको गुनगुनाते रहे, और गुनगुनाते हुए उनके दाएं हाथ की उंगलियां जिस सोफे पर बैठे थे उस सोफे पर थिरक रही थी। अर्थात बाबा साहब अपने प्रिय गाने को गुनगुना रहे थे। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रत्तू से कहा कि रत्तू, कि जो ये किताबें हैं, कुछ किताबें मेरे बिस्तर के पास रख दो, टेबल पर रख दो, और द बुद्धा एंड हिज धम्मा बुक को मुझे दे दो, मुझे इसे पढ़ना है, और बाकी किताबों पर मुझे और भी वो रात में कार्य करना है, इन पर सब पर काम करना है। नानक चंद रत्तू ने तुरंत वहाँ से फ्री होकर के उन सारी किताबों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बिस्तर के पास रख दिया, और बिस्तर पर रख करके, और जो द बुद्धा एंड हिज धम्मा बुक्स है वो बाबा साहब के हाथों में देते हुए
और बाबा साहब को उस सीट पर बैठाने का काम किया जिस सीट पर बाबा साहब अपना काम करते थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। और जो रत्तू और उनका रसोइया था, उसने दोनों ने एक साथ मिल कर के बाबा साहब से इजाज़त मांगी घर जाने की, और बाबा साहब ने बड़ी सरल स्वभाव से उन दोनों को घर जाने की अनुमति दे दी। अब बाबा साहब द बुद्धा एंड हिज धम्मा बुक को पढ़ने लगे, और उस बुक को पढ़ते 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 पता नहीं किस समय उस द बुद्धा एंड हिजा धम्मा बुक के ऊपर भी सिर रख करके सो गए। अब बाबा साहब उस बुक के ऊपर सिर रख करके ऐसे सोए कि आज तक वो उठे नहीं। अर्थात ऐसा महसूस होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का उसी समय परिनिर्वाण हो चुका था, अर्थात उनकी सांसें निकल चुकी थी। हम सबको वो अनाथ करके जा चुके थे। इस भारत से जो भारत के रत्न थे, वो रत्न इस भारत को छोड़कर जा चुके थे। सम्मानित साथियों, अब अगली सुबह आती है, जो सुबह होती है 6 दिसंबर सन 1956 की। 6 दिसंबर सन 1956 की सुबह में बाबा साहब की पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर बाबा साहब को उठाने के लिए जब नहीं उठे तो उठाने के लिए वो उनके कमरे में जाती हैं और जा कर के उनको बाबा साहब को उठाने का प्रयास करती हैं। बाबा साहब नहीं उठते हैं। देखा कि बाबा साहब उसी टेबल पर उस बुक के ऊपर लेटे हुए हैं, सिर रख करके सोए हुए हैं। उन्हें तो सुहा लग रहा था, लेकिन वो तो अंतिम विलीन हो चुके थे। तो सम्मानित साथी, उन्होंने काफ़ी प्रयास करा उठाने का, सविता जी ने, लेकिन नहीं उठे। तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई प्रक्रिया नहीं हो रही, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई। सविता समझ चुकी थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने फिर रोना प्रारंभ किया, आंखों से आंसू आने लगे, और रोते हुए सबसे पहले नानक चंद रत्तू को इस चीज़ की सूचना दी कि नानक चंद, आप यहाँ आ जाओ, आपके बाबा साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे। उसके बाद जितने भी सारे भारत सरकार का कैबिनेट था उनको सूचना गई, अन्य सभी संबंधियों को सूचना दी गई, और सूचना के देने के बाद सबसे पहले बाबा साहब के पार्थिव शरीर के पास, जहाँ बाबा साहब पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, उसके पास सबसे पहले नानक चंद रत्तू वहाँ पहुँचे। और नानक चंद रत्तू ने काफ़ी प्रयास करे उनको पुनः सांस दिलाने के, हर भरसक प्रयास किया जिससे कि बाबा साहब की सांस वापस आ जाए, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और बाबा साहब इस दुनिया से चले गए थे। अब इस चीज़ को रत्तू भी समझने लगे थे। रत्तू बहुत देर रोते रोते कह रहे थे कि बाबा साहब हमें अनाथ करके क्यों चले गए, आपकी हमें अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपकी यहाँ पे हमें हमारे साथ साथ बहुत सारे समाजों को आवश्यकता है, आपने ये क्या किया, आप तो हमसे नाराज़ होकर चले गए। रोते रहे, बहुत ज़्यादा वो रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ और बाबा साहब इस दुनिया से जा चुके थे। और सारे संपूर्ण सगे संबंधी आसपास के सब लोग वहाँ पर, भारत की सारी कैबिनेट वहाँ पर पहुँच गई, और पहुँच करके बाबा साहब के पार्थिव शरीर के पास बैठ करके सब रो रहे थे, शोक मना रहे थे, दुखी थे और बहुत परेशान थे, क्योंकि इस देश का वो तारा, विश्व रत्न, भारत रत्न, देश का रत्न ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। सम्मानित साथियों, यहाँ पे जो बाबा साहब की जाने की कहानी है वो बड़ी अजीब और बड़ी दुख में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर सन 1956 को अलीपुर रोड, नई दिल्ली में हुआ, उनके आवास पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर सन 1956 को हुआ था, और यह घटना 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली में
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आवास पर हुई थी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन हुआ, उस समय देश की 85% जनता का जीवन अस्त व्यस्त व प्रभावित हुआ था। लेकिन सम्मानित साथियों, उस समय देश के बहुत सारे लोगों ने बड़ा दुख मनाया, पूरा देश शोक में चला गया, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए और एक बड़ी भारी संख्या में लोग बाबा साहब के इस आवास पर एकत्रित हुए और 6 दिसंबर की दोपहर में ही बाबा साहब का पार्थिव शरीर हवाई जहाज़ के माध्यम से दिल्ली से मुंबई के लिए भेज दिया गया और मुंबई रेलवे स्टेशन से लगा करके चैत्य भूमि तक बड़ी भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और एकत्र के साथ में अंतिम दर्शन के लिए तैयार हुए, क्योंकि चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार हुआ, इसलिए वहाँ पर सब लोगों ने अंतिम उसमें गया, भीड़ एकत्र हुई और बहुत दुखी थे लोग और आंखों में पानी और आंसू लोगों के रुक नहीं रहे थे, इतने महादुखी इस समय लोग थे। तो मान्य साथियों, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक समय रहा और अंतिम समय में यहाँ पे हुआ। साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार 7 दिसंबर सन 1956 को चौपाटी स्थित चैत्य भूमि मुंबई में लाखों अनुयायियों के बीच और उनके इकलौते सपुत्र श्री यशवंत राव जी के द्वारा बौद्ध धर्म की रीति रिवाज व बौद्ध धर्म की परंपराओं के द्वारा किया गया। और यहाँ पर अंतिम संस्कार में न जाने कितने लोग दुखी हुए, पूरा देश हुआ। और ये सुना जाता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ तो 159 देशों ने लगभग अपने राष्ट्रीय ध्वज को अर्ध झुकाने का काम किया था, शोक मनाने का काम किया था। तो सम्मानित साथियों, ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इस काले दिन के, हमारे लिए तो काला ही दिन है, जो बड़े दुखों का हवा। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ दिन और इस देश के अंदर जीवित रह जाते तो इस देश से छुआछूत, भेदभाव और न जाने कितनी कुरीतियों का अंत हो जाता और ये देश पुनः फिर हो सकता था सोने की चिड़िया हो जाता। तो सम्मानित साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए और बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए और बाबा साहब को याद करते हुए और दुखी मन से आज इस वीडियो का अंत करता हूँ। तो सम्मानित साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।